हेलो स्टूडेंट। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे मैट्रिक्स का सब VVIQ चंद सब्जेक्टिव और लेक्चर नंबर 7। अगले लेक्चर में हम लोग समझ चुके थे क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 8 तक। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहा जा रहा कि इफ A एंड B इतना तो सो दैट AB डज नॉट इक्वल टू BA। ए साबित करने कहा जा रहा है जब A और B दिया हुआ। यहाँ पे सॉल्यूशन में लिख लेंगे ए मैट्रिक्स क्या गिवन है। ए मैट्रिक्स गिवन है 1 0 0 1 एंड मैट्रिक्स बी गिवन है 0 1 1 0। ए गिवन है। अब इसका हम लोग फाइंड करना क्या, इसको करा सो दैट यह दिखाइए ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए करा साबित करने के लिए। तो इसमें हम लोग LHS चलेंगे। LHS क्या है ना, ए इंटू बी। ए क्या गिवन है लिख लेंगे 1 0 0 1 इंटू बी। बी गिवन है 0 1 1 और 0 इक्वल टू। अब मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए रो को कॉलम के साथ, तो क्या आ जाएगा 0 प्लस में 0। फिर इस रो को इस कॉलम के साथ तो 1 प्लस में 0। इस रो को इसके साथ गुना करेंगे तो 0 प्लस में 1। फिर इस रो को इसके साथ गुना कीजिए तो 0 प्लस में 0। ए आ गया। अब जोड़ लेंगे 0 प्लस में 1 और 1 और ए 0। ए आ गया LHS। अब हम लोग फाइंड करेंगे RHS। RHS में क्या हम लोग को फाइंड करना B इंटू ए। तो मैट्रिक्स B गिवन है 0 1 1 0 इंटू मैट्रिक्स B। मैट्रिक्स A क्या गिवन है 1 0 0 और 1। अब इसको गुना करेंगे रो को कॉलम के साथ, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ तो क्या आ जाएगा 0 प्लस में 0। फिर फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम के साथ क्या आ गया 0 प्लस में 1 और इसको इसके साथ कह लेंगे तो क्या आ गया 1 प्लस में 0। फिर सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ 0 प्लस में क्या जाएगा और ए 0 आ गया। अब यहाँ पर इसको ऐड कर लेंगे तो 0 1 और ए मिल गया 1 और 0। तो ये दोनों मैट्रिक्स क्या आ गया बराबर, तो कह देंगे यहाँ पर LHS यहाँ पर LHS और एक तो बराबर नहीं है, यहाँ पर LHS बराबर क्या आ गया RHS आ गया। ये हो गया आंसर। तो ये दिखाना तो ये कह देंगे सो दैट ए बी डज नॉट इक्वल टू बी सी, कह देंगे नॉट। यहाँ पर ए बी इक्वल टू क्या बी सी फाइंड हो रहा है। ए बी इक्वल टू क्या बी सी। तो ये हो गया ए बी बराबर में बी ए आपका इस तरीके से आ गया। ए हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 समझेंगे। कह रहा ना ए और बी दिया हुआ तो सो दैट ए प्लस बी की होल डैश बराबर ए डैश प्लस बी डैश। ए साबित करना, तो ये साबित करना बड़ा आसान है। इसको सॉल्यूशन में इस तरीके से दिया हुआ तो हम लोग ए लिख लेंगे। मैट्रिक्स ए क्या गिवन है 3 रूट 3 2 और 4 2 0 एंड बी क्या गिवन है बी मैट्रिक्स गिवन है 2 -1 2 1 2 और 4 ए। अब हम लोग को यह फाइंड करना LHS बराबर RHS। तो LHS बराबर RHS फाइंड करना, तो पहले हम लोगों को LHS फाइंड करने के लिए क्या ज्ञात करना पड़ेगा A प्लस बी या A का डैश। ए मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज क्या होता है, मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज होता है रो किसमें बदल जाएगा कॉलम में। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में 3 रूट 3 और 2 ए आ गया और दूसरा रो दूसरा कॉलम में बदल जाएगा ए। और अब बी डैश फाइंड कर लेंगे। बी डैश क्या ना रो बदल जाएगा किसमें कॉलम में 2 और यहाँ पर आ गया माइनस में 1 और ए आ गया 2। फिर ए आपका 1 2 और 4। ए भी रो को किसे बदल दिए कॉलम में, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में ए कर दिया गया। अब हम लोग यहाँ पर यह फाइंड कर लेंगे LHS में क्या चाहिए ए प्लस बी का डैश। तो फाइंड करना पड़ेगा सबसे पहले ए प्लस में बी। अब ए तो गिवन है क्या गिवन है 3 रूट 3 और 2 4 2 और 0
प्लस में बी, बी गिवन क्या है, बी दिया हुआ 2 माइनस 1 2 1 2 और 4, और ये दोनों को ना जोड़ लीजिए तो ए प्लस में बी, ए जोड़ लेंगे तो 3 2 5, और इसको जोड़ेंगे तो √3 माइनस 1 2 2 कितना 4, 4 और 1 आ गया 5 2 2 4 और 4 0 0 आ गया, तो ए मिल गया ए प्लस में बी। अब LHS हम लोग चल देंगे यहाँ पर, यहाँ लिख लेते हैं LHS। LHS में हमें क्या चाहिए, ए प्लस बी के होल डैश, तो ए प्लस बी के, ए प्लस बी मालूम है, इसका डैश करेंगे तो फर्स्ट रो किसमें बदल जाएगा, फर्स्ट कॉलम में, तो 5 और √3 माइनस 1 और ये हो जाएगा 4, और सेकेंड रो बदल जाएगा सेकेंड कॉलम में, 5 4 और 4, ए मिल गया LHS। अब हम लोग याद कर लेंगे RHS में क्या गिवन है, ए डैश प्लस में बी डैश, तो ए डैश हम लोग को पता है, ए डैश क्या 3 3 4 √3 2 और ए 2 0, अब प्लस में बी डैश क्या मालूम है, 2 1 माइनस 1 2 और 2 4, ए रख दिए बी डैश। अब इसको जोड़ लेंगे तो हम लोग जोड़ जानते 3 2 कितना हो जाएगा 5, और ए आ गया यहाँ पर भी 5, और ए आ गया √3 और माइनस 1, इसको जोड़ेंगे तो 4, और ए 4 और ए भी क्या 4, तो RHS। तो अब यहाँ पे देखें तो LHS बराबर क्या आ गया, RHS, जो LHS है वही RHS है, ये आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। एक क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 11 क्या करा, यदि ए हो तो दिखाए कि A² माइनस 4A प्लस I बराबर 0 है, इसकी सहायता से ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। इसमें दो क्वेश्चन दिया हुआ, पहले सॉल्यूशन में क्या ना हम लोग कह लेंगे ए बराबर क्या दिया हुआ 2 3 माइनस 1 2, और हम लोग को साबित करना है क्या, LHS बराबर मतलब A² 4A प्लस I बराबर 0, और साथ ही में ए इनवर्स भी फाइंड करना है, वो भी किसकी, इस इक्वेशन की हेल्प से। तो सिंपल है, तो इतना बराबर ए दिखाने के लिए हम लोग LHS चल देंगे। LHS में क्या है, A² 4A प्लस में I, तो A² मतलब ए 2 टाइम्स मतलब 2 बार लिखेंगे, 2 3 और माइनस 1 2, फिर से लिखेंगे 2 3 माइनस 1 2 और माइनस में 4, ए लिख दीजिए यहाँ पर 2 3 माइनस 1 2 प्लस में I 1 0 0 और ए 1, ए लिख दिए। अब इसको गुना कह लीजिए रो को कॉलम के साथ, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ तो 4 और माइनस में 3, फिर फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम 3 दूना 6 और 3 दूना 6, ए आ गया। अब सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ तो -2 और ए -3 2 दूनी 4, माइनस में 4 को गुना करें 4 दूनी 8 4 तिया 12 और -4 और 4 दूनी 8, प्लस में आ गया 1 0 0 और 1। अब इसको ना पहले जोड़ लेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 और ए 6 6 12 और -4 और ए आपका प्लस में 1 माइनस में 8 12 -4 और ए 8 आ गया। अब प्लस में क्या है ना 1 0 0 और 1। अब इसका जोड़ ज्ञात कर लेंगे, ध्यान देंगे जोड़, तो 1 और माइनस में 8, तो 1 और -8 यहाँ पर आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पर जो लेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा ए 7I है और यहाँ पर क्वेश्चन को सुधार लेंगे, ए 7I है और यहाँ पर हो जाएगा 7I और ए 7, अब 7 को गुना कर लेंगे तो ए 7I है, 7 को गुना करेंगे तो 7 और क्या आ जाएगा 7, यहाँ भी 7 और ए 7, ये हो गया। अब इसको घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा माइनस में 7 और ए आ जाएगा। अब यहाँ पर इसको घटाएंगे तो ए 0
और ए घट जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 और माइनस 4 ए 0 और ए आ जाएगा माइनस में 7 और प्लस में 7 0 0 और ए 7। इसको घटा लेंगे, इसको घटाएंगे तो -7 + 7 क्या आ जाएगा 0 0 + 0 0 और 0 + 0 0 -7 + 7 क्या आ गया 0। तो इस मैट्रिक्स को क्या बोल सकते हैं 0। तो ए RHS आ गया क्या आपका 0। यही तो प्रूफ करना था LHS बराबर क्या RHS। अब ए कहा जा रहा है, ए क्वेश्चन हम लोग प्रूफ कर लिए, फिर करा इसकी सहायता से हेल्प से क्या फाइंड कीजिए ए इनवर्स। तो इस इक्वेशन के हेल्प से ए इनवर्स फाइंड करना। तो इस इक्वेशन के ए इनवर्स फाइंड करने के लिए यहाँ पे हम लोग रूल लगाएंगे। इसको रफ करते हैं, ध्यान देंगे, इसको अब रफ कर लिए। अब ध्यान देंगे, अब यहाँ पे इसकी हेल्प से ए इनवर्स फाइंड करना, तो लिख लेंगे ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस में 7i = 0। अब ए इनवर्स फाइंड करना है तो दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो ये दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लिकेशन कर दिए, तो इसको गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर और माइनस में 4 ए इनवर्स इंटू ए प्लस में 7 ए इनवर्स इंटू आई, ए इनवर्स इंटू 0 0 मिल जाएगा। अब बेस सेम है तो पावर ऐड करेंगे तो 1 आएगा और 4 हम लोग सभी जानते हैं ए इनवर्स इंटू ए क्या होता है आई, प्लस में किसी भी आई या यूनिट मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स के साथ गुना करेंगे तो वही मैट्रिक्स आएगा और ए बराबर 0। हमें क्या फाइंड करना है ए इनवर्स। तो ए इनवर्स 7 ए इनवर्स को रहने देंगे और पर माइनस वाला टर्म इधर आएगा तब प्लस में 4i और ए प्लस वाला टर्म इधर आ गया तो माइनस से ए लिख दिए। तो यहाँ पर मिल गया 7a इनवर्स 7a इनवर्स 4। आई का वैल्यू रख दीजिए, आई तो हम लोग जानते हैं 1 0 0 और 1 होता है। माइनस में ए का वैल्यू, ए क्या गिवन है यहाँ पर, ए गिवन है 2 3 -1 और 2 यह गिवन है और 7a इनवर्स 4 को गुना कर दीजिए 4 0 0 और 4 और माइनस में 2 3 -1 2 ए दिया हुआ। अब इसको हल कर लेंगे तो 7a इनवर्स, इसको घटा लेंगे तो आ जाएगा 2 और ये घटाएंगे तो माइनस में 3 माइनस माइनस प्लस 1 और ए 2। अब 7 को डिवाइड कर लेंगे, ए इनवर्स बराबर 1/7 और ए 2 -3 1 और 2 ये हो गया आंसर। तो ए इनवर्स फाइंड, तो इसकी हेल्प से ए इनवर्स भी फाइंड कर सकते। तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया 11। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखें, क्या करना, आव्यूह ए के लिए सत्यापित कीजिए कि a + a' एक सममित आव्यूह है। ए कहा जा रहा है चेक करने के लिए, तो सिंपल है, क्या दिया हुआ मैट्रिक्स ए दिया हुआ है 1 5 6 और 7 और कहा जा रहा है a + a' का एक सममित आव्यूह ए पूछा जा रहा है। इसका ए दिया हुआ है तो इसका हम लोग डैश ज्ञात कर लेंगे। इसका डैश क्या हो जाएगा, रो को बदल दें कॉलम में 1 5 6 और 7 एक कह लिए। अब हमें यह चेक ज्ञात करना है a + a'। तो a + a', ए दिया हुआ, ए क्या दिया हुआ 1 5 6 और 7 और प्लस में a' 1 6 5 और 7। अब इसको जोड़ लीजिए, तो जोड़ लेंगे तो क्या आ जाएगा ना, यहाँ पर 2 और 11 और 1 14 ए आ गया। अब ए मिल गया a + a' और हम लोग को फाइंड क्या करना, अब ए कहा जा रहा है ए जो है ये सममित आव्यूह है या नहीं। तो सममित आव्यूह चेक करने के लिए हम लोग सभी जानते हैं इस मैट्रिक्स को क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे होल डैश। तो ए ट्रांसपोज करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, फर्स्ट रो क्या बदल जाएगा, फर्स्ट कॉलम 2 और 11। अब सेकेंड रो को किसमें
सेकेंड कॉलम में, तो 11/14। तो चेंज करने पर भी मान में कोई चेंजेज नहीं आया। ये इसको ना ट्रांसपोज किए तो इतना बराबर क्या लिख सकते हैं, a प्लस में a डैश। तो a प्लस a डैश के होल डैश के तो क्या आया, a प्लस a डैश वही आता है। अगर ट्रांसपोज करने के बाद वही मैट्रिक्स आता है तो कह देंगे यहाँ पर क्या, a प्लस a डैश एक क्या है, सममित, एक सममित आव्यूह है। क्या है, एक सममित आव्यूह है, एक सममित आव्यूह। ये हो गया आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। 13 क्या करा कि यदि ए आव्यूह को सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह का योगफल के रूप में लिखिए। तो एक क्या ना, यहाँ पे एक सॉल्यूशन बड़ा सिंपल है। इस तरह का क्वेश्चन को बनाएं कैसे, ये एग्जाम में आ गया और ए दे दिया इस तरह का, तो हम लोग को बनाएंगे क्या ना, पहले इस मैट्रिक्स को लिख लेंगे। क्या दिया हुआ, 6 - 2 2 और -2 3 -1 2 -1 3। फिर क्या कर दिया, सममित आव्यूह तथा विषम सममित आव्यूह। तो सममित विषमित आव्यूह कहेगा तो डैश ज्ञात कर लेंगे। क्या ज्ञात कर लेंगे, डैश, मतलब ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो इसका परिवर्त आव्यूह क्या होता है, रो बदल जाएगा कॉलम में। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिए, अब सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम, -2 3 और -1, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम कर दीजिए, 2 -1 और A3, ये ज्ञात कर लेंगे। हम लोग सभी जानते हैं कि सममित और विषम सममित, सममित और विषम सममित आव्यूह, सममित और विषम सममित आव्यूह का योग। तो सममित और विषमित आव्यूह का योग तो क्या होता है ना, ये हम लोग सभी को पता, सममित आव्यूह और विषमित आव्यूह का योगफल। योगफल होता है क्या, योगफल होता है 1/2 a प्लस a डैश और प्लस में 1/2 a माइनस a डैश, यह होता है। तो अब 1/2 a गिवन है, a क्या ना, a दिया हुआ है 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 और 3, a गिवन है। और प्लस में a डैश यहाँ पे गिवन है 6 - 2 और 2 और a -2 3 -1 2 -1 3, प्लस में हाफ a डैश a गिवन है, a लिख लेंगे 6 - 2 प्लस में 2 और -2 और 3 -1 और a 2 -1 3 और माइनस में a डैश क्या गिवन है 6 - 2 प्लस में 2 -2 3 -1 2 -1 और 3, a गिवन है। अब a लिख लेंगे 1/2। अब इसको जोड़ लेंगे तो छो कितना 12 और a आ गया यहाँ पे माइनस में 4 और a प्लस में 4। इसको जोड़ेंगे तो -4 और a 6 और माइनस में 2 और यहाँ पे जोड़ेंगे तो 4 और माइनस में 2 और 3 3 6 प्लस में हाफ। अब इसको घटा लेंगे, ये दोनों मैट्रिक्स को घटाएंगे तो क्या मिलेगा 0 और यहाँ पर a भी आपका माइनस प्लस 0 आ जाएगा और a भी 0 मिल जाएगा। a घटा लिए तो आ जाएगा क्या 0, ये सब 0 आ रहा है। अब इसको भी जोड़ लेंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा 0, a 0 मिल जाएगा और यहाँ पर माइनस 0 और a भी तो आ जाएगा 0, सब 0 हो जाएगा और a 0 और a भी 0, a आ गया। तो a आपका हो गया क्या आंसर। तो a सममित और विषमित आव्यूह का योग के रूप में हो गया, यही हो गया आंसर। इस तरीके से अगर बना लिए तो आपका क्या ना एग्जाम में 2 मार्क्स दे दिया। एक क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अब यहाँ पर इसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं, बस इस फॉर्म में लिखा तो फॉर्म में ही रहने देंगे।
तो क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, एक क्वेश्चन नंबर क्या ना, एक क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 करा आव्यूह इतना को व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। इस आव्यूह का क्या ज्ञात करना, व्युत्क्रम। तो ये हम लोग इसका व्युत्क्रम कहा जा रहा, मतलब इनवर्स फाइंड कीजिए। तो ये हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन में लेट कह लीजिए कि ए मैट्रिक्स ए बराबर क्या दी गिवन है, 2 - 2 4 और 3। अब इसका हमें कहा जा रहा है ए इनवर्स फाइंड कीजिए व्युत्क्रम। तो किसी भी, अब इनवर्स का व्युत्क्रम फाइंड करने के लिए पहले हम लोग डिटरमिनेंट निकालेंगे। तो इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 और माइनस 4 दूना 8 माइनस माइनस प्लस में 8 और ए आ जाएगा 8 6 14। तो ए डिटरमिनेंट आ गया क्या, 14। मतलब डिटरमिनेंट ए डज नॉट इक्वल टू 0, तो कह देंगे ए इनवर्स इज एग्जिस्ट, मतलब ए इनवर्स संभव है, या कह देंगे ए का व्युत्क्रम क्या है, संभव है। तो ए का व्युत्क्रम संभव है। तो इसका व्युत्क्रम निकालने के लिए कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। तो 2 का कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, आमने सामने झापेंगे तो क्या आएगा, बचेगा 3। अब पहला रो दूसरा कॉलम, -2 का कोफैक्टर, तो -2 के कोफैक्टर करना, तो आमने सामने झापेंगे तो क्या बचेगा, 4। यहाँ पे साइन रूल क्या होता है, माइनस होता है। इस साइन रूल हम लोग को याद रखना पड़ेगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ये होता है। तो यहाँ पे माइनस होता है, माइनस लगा दिए। अब दूसरा रो पहला 4 का कोफैक्टर, तो 4 का कोफैक्टर निकालना, तो आमने सामने रो कॉलम को झापेंगे, क्या बचेगा, -2। इसका साइन रूल क्या है, माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब निकालेंगे दूसरा रो दूसरा, मतलब 3 का कोफैक्टर, 3 के आमने सामने झापेंगे तो क्या बचेगा, 2। और इसका साइन रूल क्या होता है, प्लस रहेगा। और एक कोफैक्टर लिख दी। अब इस कोफैक्टर को लिख देंगे मैट्रिक्स ऑफ, या कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स मतलब इस आव्यूह का सहखंडज। तो इस आव्यूह का सहखंडज क्या हो जाएगा, इस आव्यूह का सहखंडज आपका 3 - 4 और 2 और a प्लस में 2a है। अब इसका एडजॉइन निकालेंगे, एडजॉइन ए। तो इस मैट्रिक्स का एडजॉइन कैसे फाइंड करते हैं, रो को बदल लेंगे क्या में, कॉलम में। 3 - 4 2 और 2 ए एडजॉइंट हो गया। अब ए इनवर्स निकालने का सूत्र जानते हैं, 1/डिटरमिनेंट ए इंटू क्या होता है, एडजॉइंट ए। हमें कहा जा रहा था ए इनवर्स फाइंड कीजिए, तो ए इनवर्स निकालने के लिए ए सूत्र लगा लिए। 1/डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट कितना निकाल चुके हैं, 14 और एडजॉइंट ए फाइंड हो गया 3 2 - 4 और 2। तो ए हो गया ए इनवर्स, यही हो गया आंसर। तो ए इनवर्स फाइंड करने का था। तो ए इनवर्स फाइंड करने के लिए क्या निकाल लेंगे, पहले डिटरमिनेंट, फिर उसका अगर इसका डिटरमिनेंट डज नॉट इक्वल टू जाएगा तो कर देंगे ए का व्युत्क्रम संभव है। फिर इसका कोफैक्टर निकाल लेते, वो कोफैक्टर निकालने के बाद इसको मैट्रिक्स के रूप में लिख देंगे, और मैट्रिक्स से हम लोग क्या, कोफैक्टर और मैट्रिक्स से क्या फाइंड कर लेंगे, एडजॉइंट। और एडजॉइंट फाइंड करने के बाद ये इनवर्स निकालने के लिए सूत्र होता है 1/डिटरमिनेंट इंटू एडजॉइंट ए। डिटरमिनेंट ए का मान वैल्यू पुट कर दिया गया और एडजॉइंट का। तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया 14। अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 15 से अगले एक्सरसाइज अगले क्लास में। आज की क्लास इतना ही तक। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया। फिर मिलते अगले लेक्चर में।